हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज देखते हैं कि आज का जो ट्रेड है, आज का ट्रेड हमने एक्चुअली 30 पॉइंट्स टारगेट था, 30 पॉइंट्स टारगेट बुक करना चाहिए था, बट 20 पॉइंट क्यों बुक किया, तो उसके ऊपर चलिए थोड़ा सा ट्रेड रिव्यू करते हैं कि हमने 20 पॉइंट्स क्यों बुक किया, राइट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमने कौन सा स्ट्राइक प्राइस लिया था। हम लोग जिस स्ट्राइक प्राइस में काम किए थे और आप लोगों को टेलीग्राम पे मैंने जिस स्ट्राइक प्राइस को इंडिकेट किया था वो था 24,500 का कॉल, राइट। यहाँ पे मैंने क्या बोला था आपको कि अगर प्राइस, राइट, अगर प्राइस यहाँ पे मैंने स्पॉट चार्ट में अगर आप जाएंगे तो देख पाएंगे यहाँ पे अगर प्राइस ये जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ था, राइट, आपका ये जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ था 24,491, राइट, इसके ऊपर अगर प्राइस क्लोजिंग करता है, प्रॉपर क्लोजिंग करता है, तो मैं यहाँ पे एक टारगेट लूँगा। यही मेरा पहला टारगेट था, राइट। तो देखिए जैसे ही यहाँ पे प्राइस ने प्रॉपर क्लोज किया, क्लोज करने के बाद मेरा एंट्री होता है। एंट्री होने के बाद, राइट, यहाँ पे मैंने एक्चुअली आपका 30 पॉइंट्स का एसएल लगाया था और 30 पॉइंट्स का टारगेट रखा था। बट सवाल यहाँ पे आता है कि मैंने 30 पॉइंट्स का एसएल क्यों रखा और 30 पॉइंट्स का टारगेट क्यों रखा, राइट। एसएल लगाने का एक ही मतलब है कि एटीआर 15 था। अगर एटीआर उस टाइम में 15 था तो मेरा फर्ज बनता है कि कम से कम उसका डबल रखूँ, राइट। कुछ भी हो सकता है, तो इसी के लिए मैंने क्या किया, एसएल को 30 रखा और टारगेट को भी 30 रखा था। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, जैसे ही प्राइस ने ऊपर निकलने लगा, राइट, प्राइस जब ऊपर निकलने लगा, लेकिन मतलब प्राइस ऊपर जाने के बाद क्या होता है 24,526 से प्राइस रिजेक्शन होता है। मैंने जहाँ पे टारगेट दिया था वहाँ पे आपका स्पॉट चार्ट तो पहुँच जाता है, राइट, वही 2630 के पास पहुँच जाता है। बट आपका ये जो ये प्रीमियम चार्ट है, प्रीमियम चार्ट में प्राइस उस लेवल तक नहीं पहुंचता है जिस लेवल तक मैंने टारगेट लिया था। दैट्स वाई मैंने जब देखा कि स्पॉट चार्ट में ऑलरेडी सेलर का एसएल हिट हो चुका है, राइट, प्राइस पॉइंट से रिजेक्शन हो चुका है, सेलर का एसएल हिट हो चुका है, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एग्जिट किया। नहीं तो मैंने एक्चुअली टारगेट था ये मैंने कम से कम 30 पॉइंट्स का टारगेट था। क्यों? इसलिए कि अगर सेलर का एसएल हिट होने के बाद थोड़ा सा अगर ऊपर निकल जाता, शॉर्ट कवरिंग अगर आ जाता तो 30 पॉइंट्स इजीली हो जाता। लेकिन इजी नहीं होने का एक ही वजह है कि एसएल हिट होने के बाद सडन प्राइस ने रिजेक्शन लिया। जैसे ही रिजेक्शन लिया मैंने ये इसको कट कर दिया, ठीक है ना। यही चीज़ यार, यही चीज़ मैं आपको बार बार आपको टेलीग्राम पे भी बताता हूँ, और जो लोग मेरा जूम सेशन, लाइव सेशन अटेंड करते हैं उन्हीं लोगों को भी बताता, मैं सभी को यही चीज़ बोलता हूँ कि अगर आपको वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है, ठीक, और ओआई अनवाइंडिंग हो रहा है एट द सेम टाइम, राइट, तो आप इजीएस्ट वे में वो टारगेट अचीव कर सकते हो, राइट। आज देखिए मैंने आपको पहले से भेजा था कि आप अगर मैंने पहले से ये स्क्रीनशॉट शेयर किया था कि ये लेवल पे अगर जाता है आपका 24,491 को अगर क्रॉस करता है तो मैं 20-30 पॉइंट्स का एक टारगेट लूँगा, राइट, और वही हुआ, 20-30 पॉइंट्स का टारगेट ही अचीव हुआ। सो थैंक यू, आई लव यू। और ऐसा ही लॉजिकल वीडियोस अगर देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़िए, या फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसा ही वीडियो आपको मिलता रहे। सो थैंक यू, आई लव यू।